हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका 9 जून के डेली करंट अफेयर सीरीज़ में। आज है इस सीरीज़ का दूसरा दिन। हर दिन ये वीडियो सुबह 5:30 बजे आया करेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। देखो, पहली न्यूज़ है ओशियंस के बारे में, ठीक है, ओशियन प्रोटेक्शन के बारे में। कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में डिसाइड किया गया था दैट बाय 2030 हम लोग 30% ऑफ द ओशंस को प्रोटेक्ट करने लगेंगे, ठीक है। इसका गोल था टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ द ओशंस बाय 2030 अंडर द कनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। पर अभी तक हम लोग सिर्फ 2.7% ऑफ द ओशन को ही इफेक्टिवली मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है। इसमें किन एरियाज को प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी? मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है, एंड OECMs। OECMs वो एरियाज हो गए जो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज नहीं है, बट इवन देन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्टेटस मैंने बताया कि अभी तक हम लोग सिर्फ 2.7% एरिया को ही इफेक्टिवली मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, एनुअल इन्वेस्टमेंट हमें ज़रूरत है 15.8 बिलियन डॉलर्स की, पर करेंटली हम अभी सिर्फ 1.2 बिलियन डॉलर ही इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट रिलीज़ किया गया था बिफोर UN ओशियन कॉन्फ्रेंस में, ओके, ठीक है। देखो, ओशियंस प्रोवाइड अस 50% ऑफ द अर्थ्स ऑक्सीजन, ठीक है। अर्थ का 50% ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो हमें ओशन ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ओशन हमें 2.6 ट्रिलियन डॉलर पर ईयर कमा कर देता है, शिपिंग से, टूरिज्म से, एटसेट्रा एटसेट्रा, ओके। तो ये गैप मैंने बताया, ठीक है। 14.6 बिलियन डॉलर्स का फंडिंग गैप है, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशंस क्या है? हम इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? पहले तो हार्मफुल फिशिंग सब्सिडीज़ को हमें बंद करना पड़ेगा, ठीक है। फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन पे हमें टैक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। पब्लिक एड को बूस्ट करना पड़ेगा और ब्लू बॉन्ड्स को भी हमें लाना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म रिटर्न ये हमें 85 बिलियन डॉलर पर ईयर कमाकर दे सकता है, ओके। सो नाउ मूविंग अहेड, ठीक है। तो ओशियंस कनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में डिसाइड किया गया था कि बाय 2030 हम लोग ओशन के 30% एरिया को कवर करने लगेंगे, पर अभी हम लोग सिर्फ 1.2% एरिया को ही इफेक्टिवली मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है। इनमें कौन से एरियाज आते हैं? मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज एंड OECMs। OECMs वो एरियाज हो गए जो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज नहीं है, बट इवन देन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें एक फंडिंग गैप है बहुत ज़्यादा, 14 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स की गैप है, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ओशन की बायोडाइवर्सिटी अच्छी रहेगी तो क्लाइमेट अच्छा रहेगा, ठीक है। क्लाइमेट अच्छा रहेगा तो हम अच्छे रहेंगे, ओके। तो दिस इज द थिंग। अब देखो, रेंगमा नागा ट्राइब है, ठीक है। रेंगमा नागा ट्राइब पाए जाते हैं नागालैंड में और करबी एंगलोंग, ठीक है, करबी एंगलोंग रीजन आसाम में, ठीक है। रेंगमा नागाज इन आसाम हैव पिटिशन डिमांडिंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। एडमिस्ट करबिंग आंगलोंग एट ऑटोनॉमस काउंसिल इनटू टेरिटोरियल काउंसिल, ठीक है। करबी एंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल को टेरिटोरियल काउंसिल में कन्वर्ट किया जा रहा है। उसी बीच ये लोग डिमांड कर रहे हैं। देखो क्यों डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि करबी एंगलोंग कम्युनिटी जो है, ठीक है, ये भी एक ट्राइबल कम्युनिटी है और इसी ट्राइबल कम्युनिटी के माइनॉरिटी में आते हैं रेंगमा नागास, ठीक है। तो इन्हें थ्रेट है अपने मार्जिनलाइज्ड हो जाने का, ठीक है, इनकी कल्चर के लुप्त हो जाने का, ठीक है, इन्हें डर है। तो दैट इज़ वाई दे आर आस्किंग फॉर ऑटोनोमस
काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ओके, इशू क्या रेस किए गए कि रेंगमा हिल्स, ठीक है, जो रेंगमा नागास का होमलैंड था, अब ये कर्बी एंग्लोंग के पार्ट का हो गया है, ठीक है। मार्जिनलाइजेशन का इनको फियर है ड्यू टू पीस अकॉर्ड विथ कर्बी मिलिटेंट्स, ठीक है। NSCNIM has warned against agreement that victimizes रेंगमास, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एग्रीमेंट किया है कि रेंगमास को विक्टिमाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इसमें क्या है, देखो, रेंगमास हिल्स was split between Assam and Nagaland in 1963 ड्यूरिंग नागालैंड फॉर्मेशन, ठीक है। रेंगमा हिल को आसाम और नागालैंड के बीच स्प्लिट कर दिया गया था 1963 में, ठीक है, जब नागालैंड बना था। एक्यूजिशन ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ आउटसाइडर्स, ठीक है, यहाँ पर बाहर के लोग आ जाएंगे इस वजह से भी इनको डर है, ठीक है। एंड डाइल्यूशन ऑफ रेंगमाज आइडेंटिटी, ओके। तो रेंगमा नागास ये डिमांड कर रहे हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की। तो देखो, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, देखो ये है रेंगमा नागा ट्राइब, ओके। अब देखो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, हाँ इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ये आता है कहाँ पर आता है, ये आता है 6th शेड्यूल में, ठीक है। अब इसके प्रोविजंस क्या है, ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में, ठीक है, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ठीक है। अब देखो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है। इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 30 मेंबर हो सकते हैं। इसके पावर्स इसके पास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास लेजिस्लेटिव पावर होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं और जुडिशियल पावर्स भी होते हैं, ठीक है। दे कैन मेक लॉज ऑन लैंड, ये लैंड के लिए लॉज बना सकते हैं, फॉरेस्ट के लिए लैंड बना सकते हैं, कस्टम्स के लिए लैंड बना सकते हैं और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी लॉज बना सकते हैं। गवर्नर के पास इन एरियाज में क्या पावर्स होते हैं, ठीक है। गवर्नर कैन अल्टर बाउंड्रीज, क्रिएट बाउंड्रीज एंड रीडिफाइन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स वाया नोटिफिकेशन, ठीक है। बाउंड्रीज को अल्टर कर सकते हैं, ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं, रीडिफाइन कर सकते हैं और बस एक नोटिफिकेशन चाहिए होती है, ओके। अब रंगमा ये हमने डिस्कस कर लिया, बट फिर भी देख लेते हैं। रंगमास एडीसी का डिमांड क्यों कर रहे हैं, टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी, लैंड एंड राइट्स ऑन रेंगमा नागास, ठीक है, टू इंश्योर इक्विटेबल ट्रीटमेंट इन फ्यूचर रिकॉर्ड्स, ठीक है। हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है इनके साथ, दैट इज वाई दे वांट अ सेपरेट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। देखो, स्टैटिस्टिकल बिजनेस रजिस्टर, ठीक है। देखो, बिजनेस छोटा है या बड़ा है, अब वो बिजनेस इस रजिस्टर में आ जाएगा, ठीक है। इसको किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इसका गोल क्या है, टू क्रिएट अ कंप्रीहेंसिव बिजनेस डेटाबेस एट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल्स, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल्स में एक कंप्रीहेंसिव बिजनेस का डेटाबेस होना चाहिए, ठीक है। इसके यूजेस क्या क्या होंगे, टू कंडक्ट बिजनेस सेंटिमेंट सर्वेस, ठीक है, सर्वेस किए जाएंगे। जीडीपी एस्टिमेशन में ये हेल्प करेगा, ठीक है, मोर एक्यूरेट जीडीपी कैलकुलेशन हम कर पाएंगे, ठीक है। मार्केट एनालिसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। बेटर पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करेगा और पॉलिसीज अच्छे से बन पाएंगी, ठीक है। डेटा डुप्लीकेशन, ठीक है, डेटा डुप्लीकेशन का इशू इसमें सॉल्व हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्मिटी हो जाएगा, जब डेटा एक जगह पर एक रजिस्टर पे होगा तो नॉन यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाएगा। डेटा सोर्सेस किससे किससे लिए जाएंगे, ईपीएफओ से लिए जाएंगे, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री से लिए जाएंगे, जीएसटी से लिए जाएंगे, इकोनॉमिक सेंसस से लिए जाएंगे एंड एएसआई से लिए जाएंगे, ठीक है। इसका डेटा क्वार्टरली और मंथली आएगा, ठीक है।
ये अलाइन करता है यूएन के स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न के गाइडलाइन से, ठीक है। वी आर अलाइन टू यूएन स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न गाइडलाइंस, ठीक है। 60% ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज हैव सिमिलर रजिस्टर्स, ठीक है। ऑलमोस्ट 60% ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक अस हैव स्टैटिस्टिकल बिजनेस रजिस्टर, ओके। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इट विल बी मोर एक्यूरेट एंड यूनिफाइड बिजनेस डेटा। इंडस्ट्री अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी, ठीक है, एंड इट विल स्ट्रेंथन इंडियाज नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल बिजनेस रजिस्टर, ओके, किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ओके। ये तो बेसिक है, ओके। कंप्रीहेंसिव बिजनेस का डेटाबेस होगा ये, ओके। जीडीपी एस्टिमेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखो, जापान ने हाकुटो आर मिशन लॉन्च किया था, ठीक है। किसने लॉन्च किया था? जापान की प्राइवेट स्पेस कंपनी आई स्पेस, ठीक है, प्राइवेट जापानीज स्पेस कंपनी। ये देखो, ये हाकुटो आर मिशन ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, ठीक है, क्रैश लैंडिंग हो गया। देखो, क्रैश लैंडिंग, कम्युनिकेशन टूट चुका था ड्यूरिंग द फाइनल डिसेंट, ठीक है। ये किस कैरियर में गया था? स्पेस एक्स के फैल्कन 9 कैरियर में गया था, ठीक है। गोल क्या था? सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ रेजिलियंस लैंडर ऑन मून्स मेयर फेरिगोस, ठीक है। मून में आप देखते होगे जो ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं, दैट आर बिकॉज ऑफ द वॉल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी और वहाँ पे क्रेटर्स हैं, तो उन एरिया को स्टडी करने के लिए इसे भेजा गया था, ठीक है। मेयर फ्रिगोरिस, ओके, मेयर फ्रिगोरिस। डिले इन लेज़र रेंज फाइंडर रीडिंग्स, ठीक है, ये नहीं कर पाया वो। इनसफिशिएंट डिसेलरेशन हो गया, ओके, प्रॉपर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, स्पीड कम नहीं कर पाया, ठीक है। हार्ड इम्पैक्ट ऑन लूनर सरफेस, जाके हार्ड इम्पैक्ट हुआ है लूनर के सरफेस पे, ठीक है। अब देखो, प्राइवेट स्पेस में क्या क्या चैलेंजेस है और क्या क्या ग्लोबल एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है। ये जापानीज स्पेस कंपनी यानी कि आई स्पेस का सेकंड फेल अटेम्प्ट था, ठीक है। और भी बहुत सारे फेलियर्स हुए हैं, जैसे चंद्रयान 2 भी पार्शियल ही सक्सेसफुल था, ठीक है। अभी इसका ऑर्बिट बस अच्छे से काम कर रहा है, ओके। ल्यूना 25 ये रशिया का था, ठीक है, ये भी फेल हो चुका था, ओके। ग्लोबल ट्रेंड क्या है? देखो, नासा का CLPS जो है ये प्रमोट कर रहा है प्राइवेट लूनर मिशंस को, ठीक है। अगर कोई प्राइवेट लूनर मिशंस करना चाहता है तो नासा तो बहुत महंगे में करता है, तो ये हेल्प करते हैं थोड़ा सस्ते में करने के लिए, ठीक है। इसके और प्लेयर कौन कौन से हैं प्राइवेट प्लेयर्स? एस्ट्रोबॉटिक, फियरफ्लाई एरोस्पेस एंड अदर्स। फ्यूचर फोकस क्या है इसका? टू बिल्ड ल्यूनर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसर्च के लिए लूनर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। एंड लर्न फ्रॉम फेलियर से लर्न करना है, टू इम्प्रूव टेक एंड नेविगेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्या नाम था? हाकुटो आर मिशन, जापानीज स्पेस कंपनी आई स्पेस, ठीक है। ये था, देखो, हाकुटो आर, ओके। मूविंग अहेड, देखो, अब देखो, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वर्सेस इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। एक स्टडी की गई IIT रुड़की और ICCT के बीच में, ठीक है। इसकी फाइंडिंग क्या थी कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एमिट अप टू 38% लेस कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर किलोमीटर दैन इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स, ठीक है। देखो, किसी 2 व्हीकल ले लो, ठीक है, एक गाड़ी में हो इंटरनल कंबशन इंजन और एक में हो बैटरी इलेक्ट्रिक, ठीक है। एक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है और एक इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल है, ठीक है। दोनों को 1-1 किलोमीटर चलाओ, ठीक है, तो बैटरी इलेक्ट्रिक
व्हीकल, ठीक है, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो 38% लेस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करेगी जितना एक इंटरनल कंबशन इंजन प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर फार बेटर, ठीक है, फार बेटर दैन इंटरनल कंबशन इंजन्स, ठीक है। अब देखो एमिशंस वेरी क्यों करते हैं, क्योंकि ग्रिड कार्बन की इंटेंसिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। जो लैब में टेस्ट किए जाते हैं, किसी किसी का कहना होता है कि हमारी गाड़ी कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करती है, ठीक है, पर लैब टेस्ट और रियल वर्ल्ड ड्राइविंग में बहुत डिफरेंस है। एंड बेसिकली इंडिया की ट्रैफिक की अगर बात करें तो, ठीक है, टेस्टिंग एजम्पशन क्या है कि चार्जिंग एंड फ्यूल लॉसेस, ठीक है। अब देखो इन चीज़ों से हमें पॉलिसी लेसन्स क्या क्या मिलते हैं, ठीक है। हमें बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के एडॉप्शन को और बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, और हमें रियल टाइम फ्यूल और एनर्जी मीटर लगाने चाहिए गाड़ियों में, ठीक है, और इंक्लूड लैंड यूज चेंज इम्पैक्ट्स इन बायोफ्यूल असेसमेंट्स, ठीक है। बायोफ्यूल इज ऑल्सो अ वेरी बिग टॉपिक, ठीक है, इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथन फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स, हमें फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को और सख्त करने की ज़रूरत है, ठीक है। यह और क्या रिफ्लेक्ट करता है, इट रिफ्लेक्ट्स चार्जिंग लॉसेस एंड रियल वर्ल्ड करेक्शंस इन एमिशंस डेटा, ठीक है। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स समटाइम्स लूज चार्जेस, ओके, ठीक है। तो बहुत सारे करेक्शंस की ज़रूरत है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अभी, ठीक है। ICE vehicles stay on roads for 10 to 15 years, ठीक है। अर्ली शिफ्ट इज क्रूशियल फॉर क्लाइमेट टारगेट्स। अगर कोई एक इंटरनल कंबशन इंजन लेता है, इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल लेता है, तो वो कम से करीब 10 से 15 साल खुद के पास रखता है, ठीक है। तो इससे क्लाइमेट पे काफ़ी असर पहुंच सकता है 10 से 15 साल में। अगर उसके पास बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा तो ये एमिशन भी रुक सकता है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई शिफ्ट कराना बहुत ज़रूरी है अब, ठीक है। अब देखो क्रिटिकल मिनरल्स मिशन एंड MMDR एक्ट अमेंडमेंट्स। MMDR तो बेसिकली क्या है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2023 ने कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं, ठीक है। वो क्या चेंजेस है वो रखे जाएंगे, ठीक है। सपोर्ट्स नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ठीक है, ये अमेंडमेंट्स नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब देखो ये डेटा है कुछ, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन 16,000 करोड़ का है, ठीक है, और 18,000 करोड़ CPSEs है इसमें, ठीक है। फोकस क्या है, एक्सप्लोरेशन, वेस्ट की रिकवरी एंड सेल्फ रिलायंस। अब इसमें की मिनरल्स जो कवर होते हैं वो है लिथियम, कोबाल्ट, वेनेडियम एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। ये डेटा है, ये आप डेटा देख लेना, ठीक है। ग्लोबल स्ट्रैटेजी एंड फ्यूचर रोड मैप अब क्या है इसमें देखो, इंडिया इज एक्सप्लोरिंग 9,000 स्क्वायर किलोमीटर इन जाम्बिया फॉर कॉपर एंड कोबाल्ट, ठीक है। हमें कॉपर एंड कोबाल्ट की ज़रूरत है जो हम जाम्बिया से लेने की देख रहे हैं, ठीक है। एंड ग्लोबल सोर्सिंग अलाइंस विद टेक एनर्जी सेक्टर डिमांड, ठीक है। रिसाइकलिंग एंड रिसोर्स सिक्योरिटी हमें चाहिए, ठीक है। तो ये सारे अमेंडमेंट्स प्रपोज किए जाएंगे, ठीक है। 1500 करोड़ रिसाइकलिंग स्कीम फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है, फ्लाई ऐश, रेड मड, ओके। स्टॉक पाइलिंग पे एम्फेसिस किया जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बेसिकली लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो हमें पढ़ने चाहिए, इंपॉर्टेंट है वो है, ये सब डेटा, ये रुपए, ये सब ऑल दिस थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हमारे लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या है कि ये आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट करेगा, ठीक है, ग्रीन एनर्जी में ट्रांजिशन के लिए हमें हेल्प करेगा, एंड ये हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को भी स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है। तो दिस वाज इट। अब देखो चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर पे काफ़ी कुछ कर रहा है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर देखो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तिब्बत के यारलोंग सांगपो से होता है,
ठीक है। ये इंडिया में इंटर करता है अरुणाचल प्रदेश में सियांग के पास से, ठीक है, और आसाम से बहकर बांग्लादेश में चला जाता है, ठीक है। चाइनाज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या है? ये तिब्बत में लोकेटेड है, ठीक है, और इसका नाम है मेडोग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसका पर्पस क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, वाटर स्टोरेज नहीं है, ठीक है। मेडोग इज सेड टू बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम, बिगर दैन 3 जॉर्जेस, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम है ये मेडोंग। इस डैम का इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? देखो, इम्पैक्ट ऑन इंडिया, मिनिमल रिडक्शन इन फ्लो इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो पानी का फ्लो आ रहा है उस डैम से, उस पानी के फ्लो को कम कर दिया जाए, ठीक है। एंड दिस में रिड्यूस फ्लडिंग इन आसाम, इससे आसाम में जो फ्लड आते हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। इसका कंसर्न क्या है? हाइड्रो पावर डिसरप्शंस हो सकते हैं ड्यूरिंग द लीन फ्लो सीजन्स, ठीक है। हम भी ब्रह्मपुत्र के पोटेंशियल को यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र 30% ऑफ इंडियाज वाटर, ठीक है, 41% ऑफ हाइड्रो पावर पोटेंशियल, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का 30% पानी इंडिया में रहता है, ठीक है, और हम इसका सिर्फ 41% ही यूटिलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। डेवलपमेंट बहुत स्लो है ड्यू टू लैंड इश्यूज विथ चाइना, ठीक है, और रिवर लिंकिंग प्रपोज किए गए हैं ब्रह्मपुत्र टू गंगा बेसिन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो इंडिया को काफ़ी बेनिफिट होगा और आसाम में फ्लडिंग रुक सकेगी, ठीक है। देखो, भारतीय भाषा अनुभाग का लॉन्च किया गया है, भाग को लॉन्च किया गया है, भारतीय भाषा अनुभाग, ठीक है। किसने लॉन्च किया इसे? डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ फुल फ्लेज्ड विंग फोकस ऑन इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? टू एंड इंग्लिश डोमिनेंस इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। हम ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में इंग्लिश के डोमिनेंस को कम करना चाहते हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करना इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। हम गवर्नेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं थ्रू मदर टंग, ठीक है। मदर टंग से हम गवर्नेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। देखो, कहीं पर भी लोग अगर आपस में अपने रीजनल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इट इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट जैसी चीज़ें अगर आसान भाषा में की जाए, अपने लोकल लैंग्वेज में की जाए तो अच्छे से होती है, ठीक है। तो उसी को प्रमोट किया जा रहा है। पार्ट ऑफ ब्रॉडर डीकोलोनाइजेशन पॉलिसी, ये डीकोलोनाइजेशन पॉलिसी का एक पार्ट है, ठीक है। वी वर ए कोलोनाइज्ड कंट्री, ठीक है, तो ये होगा तो हम चीज़ों को और अच्छे से एडमिनिस्टर कर पाएंगे, ठीक है। किससे कोलैबोरेशन किया जा रहा है? CAD से कोलैबोरेशन किया जा रहा है। डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सल ट्रांसलेशन सिस्टम, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रांसलेशन सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। इनेबल्स मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है। देखो, तमिल लेटर टू हिंदी और इंग्लिश सीमलेसली, ठीक है। देखो, तमिल साउथ इंडिया के लोगों को देखो कि वो लोग अपने रीजनल लैंग्वेज से बहुत कनेक्टेड है, ठीक है। तो इंडिया इसी चीज़ को अडॉप्ट करना चाहता है, ठीक है, फॉर एवरी प्लेसेस, ठीक है। इससे एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लैंग्वेज हमारा कोर आइडेंटिटी है, इंडियन आइडेंटिटी है, ठीक है। ये इससे हम अपने लोकल लिंग्विस्टिक हेरिटेज को प्रिजर्व कर पाएंगे, ठीक है। इससे प्राइड बूस्ट होगा हमारा एंड हम कल्चर से जुड़ सकेंगे, ठीक है। इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा? और बेहतर इंक्लूसिव गवर्नेंस होगा, ठीक है।
सिटीजन्स कैन इंगेज इन नेटिव लैंग्वेजेस, ठीक है, नेटिव लैंग्वेज में इंगेज कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे, ठीक है. इट इज़ एक्सपेक्टेड टू एनहांस रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी. इट विल इंक्रीज पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन आवर कंट्री, ठीक है. देखो ऑपरेशन पैंजिया, ऑपरेशन पैंजिया 14 लॉन्च किया गया है, ठीक है. किसने लॉन्च किया है? इंटरपोल, ठीक है. लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन कोऑर्डिनेटेड बाय इंटरपोल, ठीक है. टारगेटिंग इलिसिट ऑनलाइन सेल ऑफ फेक मेडिसिन. जितने भी ऑनलाइन फेक मेडिसिन बिक रहे थे उसको इंटरपोल ने अभी ख़त्म किया है, ठीक है. ख़त्म तो क्या ही किया है, पर एक हद तक इसे रोका है, ठीक है. पार्टिसिपेंट्स इसके क्या थे? 92 कंट्रीज़ इन्वॉल्व थे इसमें. पुलिस को इन्वॉल्व किया गया था, कस्टम्स को इन्वॉल्व किया था, हेल्थ रेगुलेटर्स भी इसमें इन्वॉल्व थे. इसका आउटकम क्या मिला कि 1,13,000 वेबलिंग्स को शट डाउन किया गया है, ठीक है, 2008 से अब तक. फोकस क्या है? ऑनलाइन फार्मेसीज सेलिंग काउंटरफीट और अनलाइसेंस्ड ड्रग्स, ठीक है. ऑनलाइन जो फार्मेसीज है ये लोग अनलाइसेंस्ड ड्रग्स सेल कर रहे हैं, ओके. तो विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द कॉमन पीपल, ओके, ठीक है. वाई इट मैटर्स, ये इतना ज़रूरी क्यों है? टू प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम अनसेफ, अनअप्रूव्ड और डेंजरस मेडिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है. इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है. ऑपरेशन पैंजिया, ओके. किसने कोऑर्डिनेट किया? ठीक है, इंटरपोल ने, ठीक है. 92 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व. अब देखो मैंगो का सीज़न है. देखो मैंगो, ओके. देखो कितने तरह के मैंगो होते हैं यार. देखो अल्फोंसो मैंगो, ठीक है, चौसा मैंगो, लंगड़ा आम, ठीक है, क्या है, बनगनपल्ली मैंगो, रसपुरी मैंगो, दशहरी मैंगो, ठीक है, टोटापुरी मैंगो एंड केसर मैंगो, ठीक है. डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ मैंगोज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. ये सारे मैंगोज एक्सपोर्ट किए जाते हैं इंडिया से बाहर, ठीक है. आई हैव इटन लंगड़ा, आई हैव इटन चौसा, ठीक है. दशहरी भी शायद मैंने खाया है, ठीक है. आपने क्या क्या खाया है? अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके बताना, ओके. देखो न्यूज़ क्या है देख लेते हैं अब, ठीक है. ये आखिरी है, ठीक है. इंडिया ने अभी एक्सपोर्ट किए हैं GI सर्टिफाइड मैंगोज टू बहरीन, ठीक है. इंडिया ने GI सर्टिफाइड मैंगोज बहरीन में एक्सपोर्ट किए हैं, ठीक है. इसमें 16 मैंगो वेराइटीज़ एक्सपोर्ट किए गए हैं बहरीन में, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल और बिहार से थे, ठीक है. अब इसमें GI सर्टिफाइड कौन से वेराइटीज़ थे? ठीक है, GI सर्टिफाइड वेराइटीज़ खिरसापति यानी कि हिमसागर, ये वेस्ट बंगाल का है, ठीक है. लक्ष्मण भोग, ये भी वेस्ट बंगाल का है, ठीक है. जरडालू, ये बिहार से, ठीक है. इसके सिग्निफिकेंस क्या है? इट प्रमोट्स एग्री एक्सपोर्ट्स एंड इंडियाज़ सॉफ्ट पावर, ठीक है. ये इंडिया के सॉफ्ट पावर को इम्प्रूव करता है विद अदर कंट्रीज, ओके. बूस्ट्स इनकम फॉर लोकल फार्मर्स, ये लोकल फार्मर्स के इनकम को भी बूस्ट करता है, ठीक है. एंड इन्हांसेस विजिबिलिटी ऑफ GI टैग्ड इंडियन प्रोड्यूस इन ग्लोबल मार्केट्स, ठीक है. और हमारे GI टैग को भी, GI टैग्स फ्रूट्स को भी ग्लोबल मार्केट में शोकेस करता है, ठीक है, ओके. और तो हो गया, ठीक है. सो दैट वाज इट फॉर टुडे. आई होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है. इफ़ यू आर वॉचिंग टिल हियर, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच. कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग.